हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द बार्बर्स ट्रेड यूनियन रिटन बाय मुल्क राज आनंद। इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर हैं, एक नरेटर जो स्टोरी बताता है और एक चंदू। अच्छा, बुक में नरेटर का नाम नहीं बताया गया है। तो नरेटर स्टोरी शुरू करता है और बताता है कि मेरा एक दोस्त है चंदू, वो मेरा बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड है और चंदू का नाम ना हिस्ट्री की बुक में आना चाहिए, क्योंकि चंदू ऐसा ऐसा काम करता है जैसे मधुमक्खी के पूंछ से वो सारा पॉइजन निकाल लेता है और उसके पैर में धागे बांध कर ना वो मधुमक्खी को उड़ाता है। और चंदू जो पतंग होती है ना वो भी बहुत ही अच्छा सा बनाता है। वो नरेटर बोल रहा है, मैंने बहुत बार ट्राई किया है कि मैं भी मधुमक्खी के पूंछ से पॉइजन को हटाऊं निकालूं, पर मेरे से हो नहीं पाता। और पतंग बनाने की भी मैंने बहुत कोशिश करी पर मेरे से नहीं बनता। पर चंदू ऐसे ऐसे काम कर देता है जिससे मैं शॉक्ड हो जाता हूँ। तो इसका नाम ना हिस्ट्री में होना बहुत ही जरूरी है। अब जो चंदू है ना वो एक बार्बर का बेटा है। जो लोग शेविंग करते हैं या जो बाल काटते हैं उसको बार्बर बोलते हैं, ओके। और जो नरेटर है ना वो हाई कास्ट से बिलोंग करता है और वो बहुत ही ज्यादा रिच है। पर चंदू ऐसा नहीं है, चंदू बहुत ही गरीब है, बहुत ही पुअर है। नरेटर जो है पढ़ाई लिखाई में उसका दिमाग बहुत ही अच्छा रहता है, वो पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। पर चंदू ना उसका दिमाग थोड़ा सा ना पढ़ाई में कम है, पर वो पोएट्री को पढ़ता बहुत ही अच्छे तरीके से है। चंदू अपने फादर के साथ सबके घर में जाता है शेविंग करने के लिए, बाल को कट करने के लिए, इसलिए वो अपना ध्यान ना पढ़ाई में ज़्यादा नहीं डाल पाता, क्योंकि ये पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और इसको साथ साथ काम भी करना पड़ता है। नरेटर और चंदू एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, पर चंदू पुअर है, वो बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता है, इसलिए स्कूल वाले इसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसी बात से जो नरेटर की मदर होती हैं वो चंदू से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती हैं, क्योंकि नरेटर की जो मदर है ना उसको फी भरनी पड़ती है स्कूल में, पर चंदू का तो स्कॉलरशिप है, उसको मिली हुई है, इसलिए उसको फीस देनी नहीं पड़ती। इसलिए उसकी मदर ना चंदू से बहुत ज़्यादा चिढ़ती हैं और नरेटर को बार बार मना करती हैं कि तुम चंदू के साथ मत खेला करो, वो अच्छा लड़का नहीं है। जो नरेटर की मम्मा होती हैं वो अपने बेटे को इतना लंबा सा टीका लगाती हैं ताकि पता चले कि ये हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है, हाई कास्ट से बिलोंग करता है। अब क्या होता है, कुछ दिन बीतने के बाद चंदू के फादर की डेथ हो जाती है। अब चंदू के कंधों पे वो सारी जिम्मेदारी आ जाती है। चंदू के घर में खाली चंदू और उसकी मम्मी रहती हैं और कोई नहीं है। तो चंदू सबके घर में जाता है हेयर काटने और शेविंग करने, और सारा घर वही चलाता है। एक बार क्या होता है, नरेटर चंदू से मिलने के लिए जाता है। नरेटर और चंदू गलियों में घूमते हैं तो क्या होता है, चंदू नरेटर को बोलता है, तुमने बगल वाले घर में एक डेंटिस्ट रहते हैं, उनके कपड़े देखे हैं? वो कपड़े कितने अच्छे पहनते हैं ना, मतलब लेदर के शूज़ पहनते हैं, वो कोट पहनते हैं और हाथ में घड़ी पहनते हैं, और उनकी जो पैंट होती है वो कितनी शाइनिंग शाइनिंग होती है ना। काश मैं भी ऐसे कपड़े पहन सकता। मेरा तो मन करता है कि मैं मम्मी के पास जाऊं और मम्मी जहाँ पैसे रखती है ना वहाँ पे उनके पैसे चुरा कर एक दिन के लिए ना ये ड्रेस उधार मांग कर मैं पहनूं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वो नरेटर से पूछता है, क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो नरेटर बोलता है, हाँ अच्छा है, अच्छी लगती है ड्रेस ये वाली। अब क्या होता है, अगले दिन चंदू वही डेंटिस्ट की ड्रेस पहन के आता है, नरेटर भी उसके साथ होता है और नरेटर बोलता है, अरे चंदू क्या बात है, आज तो तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। नरेटर जो है ना वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, और उसकी हाई कास्ट भी है, पर इसने कभी भी लो कास्ट और रिच कास्ट के बीच में कभी भेदभाव नहीं किया। तो नरेटर का चंदू के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। तो वो चंदू को बोलता है कि अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तो चंदू बोलता है कि चलो बगल में ना मुझे जाना है शेविंग करने के लिए और हेयर कट करने के लिए। नरेटर और चंदू लैंडलॉर्ड के घर जाते हैं, क्योंकि चंदू को वहाँ पे लैंडलॉर्ड के बाल कट करने थे और शेविंग भी करनी थी। चंदू अपने आप को ना बहुत ही बचा बचा के जाता है कहीं उसके कपड़े खराब ना हो जाएं। जब वो फाइनली घर पहुंचते हैं लैंडलॉर्ड के, तो जब वो गेट को नॉक करते हैं, जब लैंडलॉर्ड गेट को खोलते हैं तो वो बोलते हैं कि तुमने मेरा पूरा घर गंदा कर दिया है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे शूज में कितना गोबर लगा है और तुमने मेरा पूरा घर अशुद्ध कर दिया है। और लैंडलॉर्ड चंदू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम जो लो कास्ट वाले हो ना, तुम्हारे ऊपर ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती, तुम जो पहनते हो वही पहना करो। चंदू बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और अपना काम कर कर वापस बाहर को निकलता है और नरेटर भी उसी के साथ होता है। नरेटर को लगता है कहीं चंदू मेरे बारे में ऐसा ना सोचे
पर मैं चंदू के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता कि ये लो कास्ट है, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कहीं हम लोग की दोस्ती खराब ना हो जाए। तो नरेटर बोलता है, अरे तुम उदास मत हो, चलो हम लोग पंडित के यहाँ चलते हैं, पंडित से पूछते हैं कि तुम कैसे लग रहे हो। वो दोनों पंडित के पास जाते हैं और पंडित भी लैंडलॉर्ड की तरह ही बोलता है कि तुम ना लो कास्ट वाले हो और तुम्हारे ऊपर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, जो तुम पहनते हो ना वही पहना करो। भगवान ने तुमको इतना अधिकार दिया है कि तुम हम जैसे अमीर लोगों के और अमीर कास्ट वालों के बाल छुओ, ये बहुत बड़ी बात है। तुम जाओ और ये जो तुमने अपना हुलिया बना के रखा है ना, इसको ठीक करो जाकर और अपने कपड़े पहनो जाकर। अब चंदू बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है, रोने लगता है और वो भागते भागते अपने घर की ओर दौड़ने लगता है। नरेटर उसको बहुत चिल्लाता है, रुक जाओ चंदू रुक जाओ, पर चंदू सुनता ही नहीं है। चंदू अपने घर चला जाता है और नरेटर भी अपने घर को चला जाता है। जब नरेटर अपने घर को जाता है तो नरेटर की मदर बोलती है, चलो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। नरेटर का मन नहीं करता स्कूल जाने का, फिर भी वो तैयार हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है अगर मैं तैयार नहीं होऊंगा तो मेरी मदर मेरे ऊपर चिल्लाएंगी कि चंदू के साथ मत खेला करो। तो नरेटर स्कूल चला जाता है। जब नरेटर स्कूल से वापस आ जाता है, दोपहर का टाइम होता है और चंदू का अता पता कुछ भी पता नहीं चलता कि चंदू है तो है कहाँ। वो चंदू की बहुत ही टेंशन करने लगता है कि चंदू को बुरा लगा था, अब इस वक्त चंदू कहाँ पे होगा, कुछ पता नहीं है। तभी क्या होता है ना, नरेटर बैठा होता है, तभी उसके कानों में सीटी की आवाज आती है। अच्छा, यहाँ पे ना ये दोनों जब मिलते थे तो इनका एक साइन था, इन लोग सीटी मारते थे तो ये दोनों पहचान जाते थे कि अब नरेटर होगा या चंदू होगा। इन दोनों का बुलाने का यही स्टाइल था। तो जब वो सीटी की आवाज नरेटर की कान में गूंजती है तो नरेटर अपनी विंडो से देखता है तो नीचे चंदू खड़ा होता है। नरेटर बड़ा हैप्पी हो जाता है और वो दौड़ते दौड़ते नीचे जाता है चंदू से मिलने के लिए। वो चंदू से मिलता है। चंदू नरेटर को बोलता है, अब ना मैंने सोच लिया है और मैंने लॉयर से भी बात कर ली है, मैंने 4 रुपए की ना ये साइकिल खरीदी है। अब मैं इस साइकिल को सीखूंगा और देखना लोगों का कैसे कैसे मजाक बनता है, तब मैं हंसूंगा। और जो मैं हेयर और शेविंग करता हूँ ना, उससे मैं नहीं करूंगा लोगों के घर जा जाकर। नरेटर और चंदू दोनों जन ना साइकिल चलाने में लगे रहते हैं, सीखने में लगे रहते हैं। जब चंदू साइकिल चलाता है तो लोग ना, पूरे टाउन के जितने भी लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं कि ये देखो लड़का पागल हो गया है, ये अभी भी नहीं सुधरा, जब इसकी हड्डियां टूटेंगी तब इसको अकल आएगा। जब उन लोग 3-4 दिन साइकिल सीख जाते हैं तो चंदू नरेटर को बोलता है, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वहां पर एक बहुत बड़ा ट्री होता है और वहां पर ना बहुत ढेर सारे लोग बैठे होते हैं और सबके हेयर बड़े होते हैं और दाढ़ी भी बड़ी हो जाती है। तो चंदू नरेटर को बोलता है, देखा 1 हफ्ता हो गया है मैं इनके घर नहीं गया इनकी दाढ़ी को शेविंग करने और हेयर कट करने, इनका हाल तो देखो क्या बन गया है। नरेटर जब देखता है उन लोगों को तो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और वो बोलता है, ब्रेवर 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 एक्चुअली एक एनिमल है, ठीक है, जिसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। तो चंदू बोलता है, अरे धीरे बोलो, अगर इन लोग सुन लेंगे ना तो बहुत ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और आखिर में वो लोग सुन ही लेते हैं। तभी नरेटर वहां से भाग जाता है। तभी वहां के लोग बोलते हैं कि चंदू का किया धराया है सब कुछ। सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि हम लोग ना अपने गांव में किसी दूसरे को बुला लेंगे जो हेयर कट करता होगा और शेविंग करता होगा। पूरे गांव में ये चर्चा होती है और डिसाइड होने के बाद क्या होता है, वो दूसरे जो हेयर कट करता है और शेविंग करता है उसको बुला लेते हैं। अब क्या होता है, जो दूसरा आता है ना वो चंदू का ना भाई होता है, मतलब मिलने वाला होता है पर चंदू का भाई जैसा होता है। चंदू उसको मना कर देता है, उसको अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे मेरा मजाक इन लोगों ने बनाया था और कैसे मुझे ये नीचा दिखा रहे थे। तो वो भी ना मना कर देता है कि मैं ना शेविंग करूंगा ना ही हेयर को कट करूंगा। अब गांव में जितने भी लोग रहते हैं ना, सबका ना हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता है। सबके बाल बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं और उनकी जो दाढ़ी होती है वो भी बहुत लंबी लंबी हो जाती है। अब एक के घर में तो कुछ ऐसा हो गया था कि उसकी वाइफ बोल रही थी कि तुमने ना 4 हफ्ते से ना अपने हेयर कटवाए हैं और ना ही दाढ़ी बनवाई है, तुम तो 20 साल बड़े लग रहे हो मेरे से, तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे और मैं तुम्हारे आगे ना छोटी सी बच्ची नज़र आ रही हूँ और तुम बहुत बूढ़े अंकल नज़र आ रहे हो। मन तो कर रहा है तुम्हें छोड़ छाड़ के मैं किसी के साथ भाग जाऊं। पूरे गांव का हाल बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा था क्योंकि वहाँ पे ना किसी के हेयर कट किए जा रहे थे और ना ही दाढ़ी को शेव किया जा रहा था। लोग ना बहुत ही ओल्ड लगने लगे थे और ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत ही ज़्यादा उम्र के हैं। अब नरेटर और चंदू फिर मिलते हैं और चंदू बोलता है, आओ तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ, और नरेटर को वो लेके जाता है
उसी ट्री के पास। और वहाँ पर ना बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है और उसमें लिखा होता है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। उसमें ऐसा बड़ा बड़ा लिखा होता है और जितने भी वहाँ पर हेयर कट करने वाले और शेविंग करने वाले होते हैं ना, वहाँ पे होते हैं। चंदू बोलता है इन लोग ने मेरा मजाक उड़ाया था ना, अब देखो इनका मजाक उड़ रहा है। अब इन लोग को नीड होगी ना तो हम लोग नहीं जाएंगे इनके बाल कट करने और शेविंग करने, ये खुद चल के हमारे इधर आएंगे। यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।